हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑटमवर्क के Zenovo 550 वैट्स के मिक्सर ग्राइंडर का रिव्यू करेंगे और डिटेल में इसके फंक्शंस को देखेंगे। ये मिक्सर ग्राइंडर मैंने 2 महीने पहले ही खरीदा है और इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं यहाँ पे प्ले कर रही हूँ। ये मिक्सर ग्राइंडर मैंने Amazon से 7,999 में खरीदा है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। आप चाहे तो इसकी लेटेस्ट प्राइस आप वहां से चेक कर सकते हैं या इसे खरीद सकते हैं। इस मिक्सर ग्राइंडर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ बीच में एटमबर्ग की ब्रांडिंग दी गई है। मेरे पास ये जो मॉडल है ये वाइन रेड कलर का है और ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। इसमें 4 मोड्स आते हैं, कोर्स 1, 2 और 3। ये पल्स मोड है। इसके नीचे सक्शन दिए गए हैं जो आपके किचन काउंटर को पकड़े रखते हैं। मुझे 2 महीने के इस्तेमाल में इसकी ग्रिप काफी अच्छी लगी। इसकी मोटर BLDC टेक्नोलॉजी बेस्ड है। दोस्तों, ये 550 वैट का BLDC मोटर मार्केट में मिलने वाले बाकी सारे 750 या 800 वैट्स के मोटर की तरह काम करता है। पावर के मामले में भी मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए कोई कमी नहीं लगी और ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म भी करता है। इसे 5 एम्पियर का 3 पिन प्लग दिया गया है जो आपके रेगुलर सॉकेट्स के साथ कंपेटेबल है। इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ हमें ये 1.5 लीटर का लिक्विड जार मिलता है जिसमें हम स्मूदीज, मिल्कशेक जैसी चीजें बना सकते हैं। फिर मिलता है 1 लीटर का मल्टीपर्पज जार। उसके साथ ही एक चटनी एंड स्पाइसेस ग्राइंडिंग जार मिलता है और एक स्पेशल चॉपिंग जार भी हमें इसमें मिलता है। चॉपिंग जार के साथ हम सलाड्स की ड्रेसिंग कर सकते हैं और टोमेटो और अनियन जैसी चीजों को चॉप कर सकते हैं। बेसिकली जो हम चीजें मैनुअल चॉपिंग जार में कट करते हैं वो सारी चीजें हम इसके साथ कर सकते हैं। इस चटनी और ग्राइंडिंग जार में कोर्स कंसिस्टेंसी में चटनी बना सकते हैं, जो हम सिलबट्टे का इस्तेमाल करके जैसे हम चटनी बना सकते हैं वैसे ही टेक्सचर की दरदरी चटनी इसमें बनती है। उसके लिए हमें ये कोर्स फंक्शन दिया गया है। अगर आप इसका हाई स्पीड यूज करें तो आप इसमें काफी महीन कंसिस्टेंसी की भी चीजें बना सकते हैं। चटनी जार की ब्लेड कुछ इस तरह से है। इसका चटनी जार का साइज भी काफी बड़ा है जिससे आपको ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को बनाने में आसानी मिलती है। तो इस सिंगल जार में हमें दरदरी और काफी महीन ऐसी दोनों ही कंसिस्टेंसी की चीजें मिल सकती है। मल्टी फंक्शन जार में आप इडली, डोसा के बैटर बना सकते हैं और ऐसी कई सारी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों ही मेटालिक जार्स को ऐसे लॉक्स दिए गए हैं। ये प्लास्टिक से बने हुए हैं लेकिन बिल्ड क्वालिटी इनकी काफी अच्छी है और इसकी ब्लेड की डिजाइन कुछ इस तरह से है। साथ ही में इसका गैस्केट भी डिटैचेबल है और ये भी काफी हाई क्वालिटी का महसूस होता है और इस तरह से ये आसानी से लॉक होके सील हो जाता है। एक ऊपर लिड दिया गया है जिससे आप थोड़ी थोड़ी चीजें जो ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। चॉपिंग जार छोड़ के तीनों ही जार स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं और उसका हैंडल और नीचे का बॉटम ये प्लास्टिक में बने हुए हैं। सारे ही चीजों की क्वालिटी और डिजाइन काफी अच्छे हैं। चॉपिंग जार है ये पूरा ही प्लास्टिक से बना हुआ है और ट्रांसपेरेंट है जिससे चॉपिंग करते समय चीजों को कितना बारीक करना है वो आप देख सकें। इसे 4 ब्लेड्स दिए गए हैं और ये डिटैचेबल है। इसके वजह से धोने में भी आसानी होती है। ऑटमबर्ग के MG1 और Zenovo मिक्सर्स में 2 ही डिफरेंस हैं। पहला ये लॉक सिस्टम और दूसरा हमें मोटर 500 वैट्स की जगह पे 550 वैट्स की दी गई है। अगर हम इसका बॉक्स देखें, इसके 550 वैट्स की मोटर को 3 साल की वारंटी दी गई है। बॉक्स पे हम MRP देखें तो 12,000 रुपये दी गई है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑनलाइन Amazon पे हमें ये 8,000 रुपये में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ये 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और ऑटमबर्ग ये IIT के लोगों ने बनाया हुआ एक स्टार्टअप है। दोस्तों चलिए तो हम अब इस मिक्सर ग्राइंडर के परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। तो एज सच मिक्सर पे कोई ऑन ऑफ बटन है नहीं। अगर हमारा रोटर 0 पे नहीं है और मैं मिक्सर को ऑन करूं तो ये कुछ इस तरह से एरर फ्लैश करता है। तो ये दर्शा रहा है
कि हमारा मिक्सर तो ऑन है लेकिन उसके ऊपर जार नहीं है। एरर मिटाने के लिए 0 पे लाना पड़ेगा और ये जैसे ही हम 0 पे लाते हैं एरर फ्लैश होना बंद हो जाता है। इस तरह से जब हम इसमें जार को फिट करते हैं, लाइट की पूरी रिंग ग्लो होने की जगह सिर्फ 0 पे ही आके इंडिकेट करती है। ये रिंग हमें मिक्सर का स्पीड भी दर्शाता है। ये कोर्स है 1st, 2nd, 3rd। तो अगर आपका मिक्सर चलाते वक्त किसी कारणवश ओवरलोड हो जाता है तो वो खुद ब खुद बंद होके यहाँ पे एरर लाइट इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पावर में कुछ कमी है, पर ये इसके ओवरलोड को वहीं पे रोक देता है, जिससे कि मोटर खराब होने से बच जाती है। अगर हम इसे कोर्स पे चलाए तो मिक्सर की आवाज़ से हमें पता चलता है इसकी मोटर अलग कैलिब्रेशन पे चल रही है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लोड देना है तो आप डायरेक्टली कोर्स को स्किप करके 1st, 2nd या 3rd पे मोटर चला सकते हैं। इस तरह से अगर ज़्यादा लोड के साथ आप इसके कोर्स मोड पे ही रुके तो मिक्सर बंद होके वापस से एरर का इंडिकेशन दे देगा। तो यहाँ पे मैं शक्कर ले रही हूँ। इससे पहले हम कोर्स मोड पे ग्राइंड करके देखते हैं। हमें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से मिलता है। ये काफ़ी रफ है, ये दरदरा टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। ये टेक्सचर ना सिर्फ ड्राई पाउडर में लेकिन चटनियाँ बनाते समय भी आपको इसी तरह से मिलता है। लेकिन अगर आप हमें इसे महीन पीसना है तो मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ाऊंगी। तो हमारा ओवरलोड का इंडिकेशन इस तरह से दिखता है, इसलिए हमें इसे डायरेक्ट 1st स्पीड पे लेके जाना है। अब हम इसका टेक्सचर देख लेते हैं। अब ये पूरी तरह से कैस्टर शुगर की तरह बन चुका है। शक्कर अब कैसे महीन पीस गई है। अब यहाँ पे दरदरापन नहीं है। अब हम चॉपर जार का यूज करके देखते हैं। इसमें एक यूनिक फंक्शन है, आप इसे चाहे किसी भी स्पीड पे रखें, ये एक ही स्पीड में काम करेगा। यहाँ पे मैं ये स्पीड को बढ़ा रही हूँ, लेकिन इसका स्पीड जो है कोर्स मोड में ही चल रहा है। का इंडिकेशन देखिए, ये आगे मूव नहीं होता, सिर्फ कोर्स पे ही रुका रहता है। तो इस तरह से ये स्लो स्पीड पे ही चलता है। अब हम इसमें प्याज को चॉप करके देखेंगे। इस तरह से मीडियम साइज के पीसेस कट के मिल जाते हैं। दोस्तों, ये कुकिंग करने वालों के लिए काफ़ी टाइम सेविंग और यूज़फुल चीज़ है। तो अब हम मीडियम जार में बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ को पीस के देखते हैं। ये इस तरह से हमें टेक्सचर मिल जाता है। तो इससे हम आसानी से चंद सेकंड में बर्फ़ का गोला भी बना सकते हैं। ये स्लरी और स्लशेस बनाने में भी काफ़ी काम में आता है। इसका पल्स मोड इस तरह से काम करता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ दिक्कत ये है, भले ही इसे जार डिटेक्शन है लेकिन लीड डिटेक्शन नहीं है। गलती से हमारा लीड खुला है और ये बटन दब जाए तो इसके अंदर की सारी चीजें बाहर आ सकती है। उसी के साथ ये रिस्की भी है। तो इस मिक्सर के साथ मुझे यही एक दिक्कत लगी, जैसे ही इसे जार डिटेक्शन है उस तरह से लीड डिटेक्शन भी होता तो ये काफ़ी सेफ हो जाता। वैसे तो मैंने मॉर्फी रिचर्ड्स और प्रीति जैसे मिक्सर ग्राइंडर को भी यूज़ करके देखा है, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन ऑटमबर्ग के मिक्सर के परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी खुश हूँ। तो दोस्तों, जो लोग अच्छा मिक्सर ग्राइंडर ढूंढ रहे हैं उन्हें मैं ज़रूर रेकमेंड कर सकती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं। होप यू लाइक इट।